साथियों नमस्कार। स्टडी विद डीटीआई में आप सभी का स्वागत है। आप सभी अच्छे होंगे आशा करते हैं। ओ लेवल का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड आज से डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। 7 फरवरी से आप लोगों का पेपर स्टार्ट हो चुका है। 7 और 9 फरवरी को होगा, उसके बाद में पेपर कंटिन्यू रहेगा। तो इसी के रिगार्डिंग तैयारी थोड़ी सी अब उस लेवल पे होनी चाहिए जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कई बार रिपीट किए गए हैं, कई बार पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन में पूछा गया है, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू कंबाइन टू डिक्शनरी। दो डिक्शनरी को अब कंबाइन करना है बाय एडिंग वैल्यू ऑफ कॉमन की। दो डिक्शनरी आपको बनाना है, उन डिक्शनरियों में जो की कॉमन हो उनकी वैल्यू को ऐड करना है और जो की कॉमन ना हो उनको उस डिक्शनरी में दिखाना है, डिस्प्ले करना है, यानी डिक्शनरी में वो रिप्रेजेंट रहे। तो ये प्रोग्राम एग्जामिनेशन में कई बार पूछ चुका है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये कई बार पूछा है तो इसके लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहां पे पहले इसको समझ लीजिए, देख लीजिए। यहां पे एक प्रोग्राम बनाया गया है। इस प्रोग्राम में दो डिक्शनरी ली गई है, डिक्शनरी 1 DICT1 और DICT2 नाम की दो डिक्शनरी ली गई है। पहले वाली डिक्शनरी में ए नाम की की है, बी नाम की है और सी नाम की है, यानी कि इसमें 3 प्रकार की रखी गई है। और बी नाम की डिक्शनरी में, यानी कि दूसरी डिक्शनरी में बी, सी और डी, ये 2 की रखी गई है। इन दोनों में देखा जाए तो बी, सी, ये दोनों जो की है वो क्या है, कॉमन है। तो देखिए ए, जो ए है, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू कितनी है 20 है, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू 30 है। और डिक्शनरी 1 में डी नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो डिक्शनरी बी में बी है, बी वैल्यू है, तो बी की वैल्यू कितनी है 5 है, सी की वैल्यू कितनी है 15 है। और इसमें एक की और है डिक्शनरी 2 में डी नाम से, जिसकी वैल्यू कितनी है 35। तो इसका मतलब हमें जो नई डिक्शनरी मिलेगी वो क्या मिलेगी, पहली तो ए मिलेगी, ए में वैल्यू कितनी होगी 10 वैल्यू होगी, और बी में दोनों की वैल्यू कंबाइन हो जाएगी, यानी कितनी वैल्यू आएगी, वैल्यू आ जाएगी बी में 25। कितनी आएगी 25। सी भी ऐड हो जाएगा, सी में कितनी वैल्यू आ जाएगी, सी में 45। और डी जो नाम की है वो बी नाम की डिक्शनरी में है, तो यहां पे डी नाम की वैल्यू की भी ऐड हो जाएगी और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 35, यानी कि 1 2 3 4 की हमें रिप्रेजेंट होगी। तो देखिए ये 1 डिक्शनरी और ये सेकंड डिक्शनरी, इसको ऐड करने के लिए हमने एक वेरिएबल का नाम लिया जिसका नाम रखा गया रिजल्ट, और इस रिजल्ट को क्या किया गया है, एम्प्टी कर दिया गया है। क्या कर दिया है, एम्प्टी, खाली है। इसके बाद देखिए एक लूप चलाया गया है फॉर की इन डिक्शनरी 1, यानी कि डिक्शनरी 1 के लिए लूप चलाया गया है और कंडीशन दी गई है इफ की इन डिक्शनरी 2, अगर डिक्शनरी 1 की डिक्शनरी 2 में हो, यानी दोनों की क्या हो, कॉमन हो, तब क्या कर दो आप, इस कंडीशन में करना क्या है, रिजल्ट में की को डिक्शनरी 1 की और डिक्शनरी 2 की को क्या करना है, ऐड कर देना है। क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अगर दोनों में की कॉमन ना हो तो क्या करोगे आप, उस की को रिजल्ट में कॉपी कर देना। क्या कर देना है, रिजल्ट नाम के वेरिएबल में क्या कर देंगे, डिक्शनरी 1 की को क्या कर देंगे, कॉपी कर देंगे। ये पहले कंडीशन और लूप का प्रोग्राम है। अब दूसरा कंडीशन लूप क्या दिया गया है, फॉर चलाया गया डिक्शनरी 2 के लिए कि इफ नॉट की रिजल्ट, अगर रिजल्ट में डिक्शनरी 2 की ना हो तो उसे भी केस में कॉपी कर दो, रिजल्ट में कॉपी कर दो। बस हमने क्या किया, रिजल्ट को डिस्प्ले कर लिया। इससे क्या होगा, जो की हमारे पास कॉमन है वो ऐड हो जाएगी और जो की कॉमन नहीं है उसकी क्या हो जाएगी, वो की डिस्प्ले हो जाएगी। तो जब हम लोग इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो देखिए क्या होगा, प्रोग्राम को चलाते हैं।
आ गए हम लोग रन पे, और रन पे देखिए हमारे पास प्रोग्राम में जो वैल्यू दी गई थी सेम वही वैल्यू आ गई। ए में कितनी वैल्यू आ गई 10, बी में कितनी आ गई 25, सी में कितनी आ गई 45 और डी में कितनी आ गई 25। तो देखा जाए तो डिक्शनरी 1 की कॉमन की, डिक्शनरी 2 की जो कॉमन की थी वो दोनों की क्या हो गई है, ऐड हो गई है। और क्योंकि ए में 3 की थी, जो हमारी डिक्शनरी 1 थी, डिक्शनरी 1 में कितनी की थी 3 थी, ए बी और सी। डिक्शनरी 2 में क्या था, डिक्शनरी 2 में बी सी और डी था। इसका मतलब होगा कि हमारे पास जो की आएगी वो ए आएगी, बी आएगी, सी आएगी और क्या आएगी डी आएगी, और इन दोनों कीयों को क्या होगा ऐड हो जाएगा। तो देखिए वही प्रोग्राम हमारा मेंटेन हो गया। तो इस प्रकार से ये प्रोग्राम हमारा क्लियर हुआ। आई होप आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन काफी हेल्पफुल होगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है, अगला क्वेश्चन भी पूछा गया है। इसमें पूछा गया है, देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, दिखने में तो नया है। देखिए राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू मर्ज, मर्ज करना है टू डिक्शनरी, दो डिक्शनरी को मर्ज कर देना है बाय मल्टीप्लाइंग। मतलब अभी तक हम लोगों ने जो किया था वो क्या किया था, प्लस किया था। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है वैल्यू ऑफ कॉमन की। तो इसमें क्या होगा, इस प्रोग्राम में थोड़ा सा अंतर होगा, ज्यादा बहुत अंतर नहीं होगा, डिफरेंस ज्यादा का नहीं होगा। तो इसमें करना क्या होगा हम लोग को, देखिए करना इसमें कुछ नहीं है, जो हमारे पास ये प्रोग्राम बना हुआ है इसी प्रोग्राम में थोड़ा सा मॉडिफाई कर दीजिए। थोड़ी सी मॉडिफाई करने की जरूरत कहां पे है, इसमें जो हम लोग मॉडिफाई करेंगे वो यहां पे जो लिखा हुआ प्लस, इस प्लस को हटा दीजिए और इसको हम लोग कर देते हैं इनटू। जैसे आप इनटू करेंगे तो जो की हमारे पास कॉमन होगी वो क्या हो जाएगी, इनटू हो जाएगी। अदरवाइज जो की नहीं होगी वो हमारी डिक्शनरी में ऐड हो जाएगी। इसको करते हैं सेव, और सेव करने के बाद में इस प्रोग्राम को चलाते हैं, करते हैं रन। देखिए वही प्रोग्राम हुआ, मेंटेन हुआ। ये देखिए इन दोनों ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या हो गई, मल्टीप्लाई हो गई। तो क्वेश्चन को लंबा नहीं करना है, ये दोनों वैल्यू हमारे पास मल्टीप्लाई होकर के डिस्प्ले हो रही है, और अदर जो की थी वो हमारी ऐड बनी हुई है। इस प्रकार से हम लोगों के मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोग्राम क्लियर हो गया। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में भी लिस्ट का क्वेश्चन है और इसको समझना है आपको। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन बनाया गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू मर्ज टू डिक्शनरी एंड फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉमन की। मतलब जो कि हमारे पास कॉमन हो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो उसे दिखा दो बस। अगर मेरे पास डिक्शनरी 1 और डिक्शनरी 2 है, इन दोनों में मान लीजिए एक बी सी डी बनी है, इनमें अगर इसकी वैल्यू ज्यादा हो तो इसको दिखा दो, इसकी वैल्यू ज्यादा हो तो इसको दिखा दो। अगर ये प्रोग्राम करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, सोचिए। अगर इस प्रोग्राम को करना होगा तो हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस हमें क्या करना होगा, जो वर्क करना होगा सिर्फ यहीं पे करना है। तो क्या करना होगा, यहाँ पे हमें ये जो इनटू लगा हुआ है, इनटू को हटा दीजिए आप और यहाँ पे कॉमा लगा दीजिए। कॉमा करने के बाद यहाँ पे एक फंक्शन यूज कर लीजिए मैक्स। क्या यूज करेंगे हम लोग, मैक्स, ब्रैकेट ओपन करिए और लास्ट में जाकर के सबसे लास्ट में ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो अब हमें क्या करेगा, इन दोनों को कंपेयर करेगा और जो कॉमन होगी, ये आगे की चीजें कॉमन को चेक कर लेगा और यहाँ पे जो वैल्यू मैक्स होगी उस एलिमेंट को हमें क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा। चलते हैं प्रोग्राम को रन कराते हैं। आ गए हम लोग रन पर, इसको कर लेते हैं पहले सेव। रन हो गया प्रोग्राम। अब देखिए क्या हुआ, यहां पे जो मैक्सिमम वैल्यू थी यानी कि बी की 20 वैल्यू क्या थी, मैक्सिमम थी।
फिर क्या था, सी की 30 वैल्यू क्या थी, मैक्सिमम थी, वो हमें डिस्प्ले हो रहा, ठीक है। ये दोनों क्या थी, कॉमन थी, तो दोनों की वैल्यू क्या हो रही है, जो मैक्सिमम वैल्यू थी दिखा रहे हैं आपको, इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो वैल्यू में क्या हो रही है, डिस्प्ले हो रही है। देखिए ये हमारे पास दो डिक्शनरियां थी, इन दोनों डिक्शनरी में जो वैल्यू सबसे बड़ी थी, यानी कि जो वैल्यू सबसे ज्यादा थी, मैक्सिमम थी, देखिए हमारे पास जो डिक्शनरी बी है इसकी वैल्यू कितनी थी, बी में 5 था और यहाँ पे कितना था डिक्शनरी 1 में 20 था, तो यानी कि ये वैल्यू दिखाई दे रही है। अगला था पॉइंट सी में 30 वैल्यू थी, तो यहाँ में क्या दिखाई दे रहा, 30 वैल्यू दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार से साथियों ये 3 प्रोग्राम जो कि हमारे एग्जामिनेशन में काफी इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल है एग्जामिनेशन के लिए, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि ये एग्जामिनेशन के लिए रेडी हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको जय सिंह को दीजिए इजाजत, नमस्कार।